हेलो एवरीवन, क्लास 10th मैथ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एज यू नो, चैप्टर नंबर 3 का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए, एक बार डिटेल में हमने इस चैप्टर को पूरा कवर कर रखा है। मैंने अपने चैनल पर आपको एनसीईआरटी बुक पूरी कवर कराई थी इस चैप्टर की, जिसमें मैंने आपको एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स और उन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइजेस थी वो सारी हमने एक बार डिटेल में पढ़ रखी है। तो अगर आपने डिटेल में इस चैप्टर को एक बार पढ़ रखा है तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं जो आपको 10 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे और आपको समझ में भी आएंगे काफ़ी आसानी से। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और कुछ इसमें से सैम्पल पेपर में से भी मैंने लिए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। इसमें हम बोल रहा है फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमें ये दो इक्वेशंस दिए। देखो, पहली इक्वेशन है CX प्लस 3y प्लस में 3 माइनस सी इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन दी है 12x प्लस CY माइनस का c इज इक्वल टू 0, और बोला है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, ये बताना है। तो यानी कि हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर ये जो आप c देख रहे हो ना, इस c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, हमारे पास गिवन इक्वेशंस क्या है, सबसे पहले वो लिख ले। तो यहाँ पर लिखा है गिवन इक्वेशंस। गिवन इक्वेशंस है हमारे पास CX प्लस में 3y प्लस 3 माइनस का c इज इक्वल टू 0। ये तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 12x प्लस में CY माइनस का c इज इक्वल टू 0। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी बुक में भी करे थे, जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यूज फाइंड करते हैं। और वो हम फाइंड करते कैसे हैं, हम गिवन इक्वेशंस को जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, कंपेयरिंग विथ द जनरल फॉर्म। हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म से इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, तो उससे हमें A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यूज मिलेंगी। तो यहां पर लिखना है कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म होती क्या है, लिख देता हूं आपके लिए। A1x प्लस B1y प्लस में C1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन होता है A2x प्लस में B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म से हम क्या करेंगे, अपनी गिवन इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। तो देयरफॉर हमें A1 की वैल्यू देखो क्या मिलेगी, फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट से कंपेयर करेंगे तो A1 की वैल्यू C आ रही है, ऐसी फिर B1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, कंपेयर कर दो देखो। फिर C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस का C। ठीक है। A2 देखो कितना आएगा, A2 हमारा आएगा 12, B2 कितना आएगा C, और C2 कितना आएगा माइनस का C। ये रहा। ठीक है। अब क्वेश्चन में ध्यान से पढ़े तो उसने बोला है कि C की वैल्यू बताओ अगर इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। तो अब हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन याद करनी पड़ेगी। तो देखो, मैंने आपको रेशियो एनालिसिस इस चैप्टर में पढ़ा रखा है, जिसमें हम क्या करते हैं, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकालते हैं, और फिर उनके 3 कंडीशंस होती थी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहां पर बोल रहा है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो हमें पता है कि लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब A1/A2 इज इक्वल टू हो B1/B2 के, एंड ये भी बराबर हो C1/C2 के। इस कंडीशन में हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हुआ करते थे। ठीक है। आई होप आपको याद आया होगा, आपने जरूर पढ़ा होगा ऐसे। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को हम यहां से देख के लिख देते हैं पहले। तो A1/A2 कितना बनेगा, देखो C अपॉन में 12, B1/B2 कितना बनेगा 3/C, और ऐसे ही C1/C2 कितना बनेगा 3 माइनस का C डिवाइड में यहाँ पर माइनस का C। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। अब देखो क्या करना है आपने, इन दोनों को लेके पहले हम सॉल्व कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, इन दोनों को लेके सॉल्व कर लेंगे, वहां से हमारी C की वैल्यू आ जाएगी। बड़ा आसान है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ करते हैं। देखो, यहाँ पे C/12 इज इक्वल टू 3/C मैं ले रहा हूँ। ठीक है। इसको अगर सॉल्व करें तो आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है। C का मल्टीप्लाई C से हो जाएगा तो कितना, C² इज इक्वल टू 12 का मल्टीप्लाई 3 से, तो ये 36 आ जाएगा। हमें C की वैल्यू चाहिए तो इससे स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट लगेगा, 36 पे रूट लगेगा, और 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, 6 का। तो C की वैल्यू हमारी आ जाएगी प्लस माइनस का 6। दो वैल्यूज आएंगी, +6 भी आ सकता है और -6 भी आ सकता है। ठीक है। तो जब हमने इन दोनों को लेके सॉल्व किया है तो हमारी दो वैल्यूज आ चुकी है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को लेके भी सॉल्व कर लेते हैं एक बार, और फिर देखते हैं हमारी क्या वैल्यूज आ रही है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3/C इज इक्वल टू 3 माइनस C डिवाइड में माइनस का C। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से हमें करना पड़ेगा, तो 3 का मल्टीप्लाई -C से ही आ जाएगा, माइनस का 3C इज इक्वल टू इस C का मल्टीप्लाई इससे करना, तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं,
ये ऐसे बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये -3c इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 3c बन रहा है, और c का मल्टीप्लाई माइनस, ये तो माइनस का c स्क्वायर। अब देखो क्लियरली दिख पा रहा है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो इस माइनस c को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का c, माइनस में यहाँ पर ये कितना है 3c, और यहाँ पर ये इसको भी इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 3c इज इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। अब देखो ये कितना बन रहा है c स्क्वायर माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो 3c और 3c 6c हो जाएंगे, और साइन माइनस का यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, 6c कॉमन ले सकते हैं हम, तो क्या बचेगा c माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो भाई पहले c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा जब c को 0 से कंपेयर करेंगे, एंड c माइनस 6 को जब 0 से कंपेयर करोगे तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो यहां से भी हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। लेकिन हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, देखो फाइनल आंसर के लिए हम ना कॉमन वैल्यू देखेंगे। इस वाले केस में से हमारी वैल्यूज आई थी +-6, और इस वाले केस में से हमारी 0 और 6 वैल्यूज आ रही है। तो कॉमन वैल्यू क्या है दोनों में, कॉमन वैल्यू है +6, क्या है +6। तो अगर इसे इक्वेशन 1 बोल दे और इसे इक्वेशन 2 बोल दे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें दिख रहा है कि c इज इक्वल टू 6 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, वो कॉमन वैल्यू है दोनों के लिए, ठीक है। सो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आएगा कि कैसे हमने किया है। तो c इज इक्वल टू 6 इसका करेक्ट आंसर है, और ये क्वेश्चन आया था CBSE 2019 के एग्जाम में, और काफी बेसिक क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन हमने NCERT में भी करे हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ c से रिलेटेड पूछा हुआ था, ठीक है। सो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बोला है अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 14। मतलब एक 2 डिजिट नंबर है हमारे पास, और बोला है कि उसकी जो डिजिट्स है उनका प्रोडक्ट 14 आ रहा है। इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, अगर हम नंबर में 45 को प्लस कर दें, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो उस नंबर की जो डिजिट्स है वो अपनी प्लेसेस को बदल लेती है, इंटरचेंज कर लेती है। तो बोला है फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या है, वो नंबर फाइंड करके बताओ। तो देखो यहाँ पर क्लियरली बोला है कि 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है। अब 2 डिजिट नंबर हमारे 10 से शुरू होते हैं, 11, 12, 13 ऐसे जाते हैं, और लास्ट हमारे 99 तक जाते हैं। तो जैसे कि हमारे पास 93 हो सकता है, 94, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो 2 डिजिट नंबर पे क्या है, जो पहला वाला नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट प्लेस, और जो उसके आगे होता है उसे क्या कहते हो आप, टेंस प्लेस। तो ये बात याद रखना, अब ये चीज यूज होगी, यूनिट प्लेस का नंबर हमारा जो फर्स्ट होता है, और उसके आगे वाला हमारा टेंस प्लेस होता है। ऐसे चलता है ना, यूनिट प्लेस फिर टेंस प्लेस फिर 100, 1000, 10,000, आपने पढ़ा होगा ऐसे। तो 2 डिजिट नंबर में हमारे पास यूनिट प्लेस होता है और टेंस प्लेस होता है। तो हम क्या करते हैं, अगर वो नंबर हमें फाइंड करना है तो मान लेते हैं कि उस नंबर का जो यूनिट प्लेस वाला डिजिट है वो x होगा, और टेंस प्लेस वाला डिजिट क्या होगा, y होगा। तो लेट करो यहाँ पर सॉल्यूशन में कि लेट द units place digit be x and the 10th place digit be y, ठीक है। सो हमने मान लिया कि यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो x होगा, और जो टेंस प्लेस पे डिजिट है वो y होगा, क्योंकि हमें नहीं पता था। तो देयरफॉर इस सिचुएशन में हमारा ओरिजिनल जो नंबर होगा वो क्या बन जाएगा, तो देखो 2 डिजिट नंबर की फॉर्मेशन बनती है 10y प्लस में x, अकॉर्डिंग टू जो हमने लेट किया है। भाई यूनिट प्लेस पे हमने x माना है तो x इधर आएगा, और टेंस प्लेस पे यानी टेंस के साथ में क्या आएगा, y आएगा, हमने y माना था, ठीक है। अब क्वेश्चन में आ जाओ, केस नंबर 1 हमसे देखो क्या कह रहा था। केस 1 का मतलब है जो फर्स्ट हमारी लाइंस थी कि 2 डिजिट नंबर का जो डिजिट्स है उनका प्रोडक्ट अगर कर दो तो 14 आता है। तो हमारे पास डिजिट्स क्या आई थी, x और y हमने लेट किया है, तो वो ये कह रहा है कि अगर आप x इंटू वाई कर दो तो वो कितना आएगा, वो आएगा 14, ठीक है। सो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें इक्वेशन ही बनानी होती है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, तो फर्स्ट इक्वेशन हमने बना ली। केस सेकंड देखो, केस सेकंड में वो कह रहा था कि अगर आप नंबर में 45 को ऐड कर दो, देखो यहां से पढ़ो, इफ 45 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने नंबर में सबसे पहले 45 अगर ऐड कर दे, तो नंबर ये था हमारे पास, तो 10y प्लस x में अगर आप 45 को ऐड करोगे तो आपके जो नंबर है उसके डिजिट्स आपस में बदल जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो वंस प्लेस पे है वो टेंस हो जाएगा, और जो टेंस प्लेस पे है वो वंस आ जाएगा। तो ये इनको ना रिवर्स कर दो, इनको उधर भेज दो, तो ये कितना आ जाएगा 10x प्लस में y, कर दिया रिवर्स। देखो तो वो हमसे ये कह रहा था। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनेगी। हम क्या करते हैं, जो x x वाले हैं और जो y y वाले हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं,
और जो नंबर है उसको दूसरी तरफ रहने देंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, इस x को उधर ले जाते हैं और इस 10y को भी उधर ले जाते हैं। तो ये क्या बनेगा, देखो हम लिख ऐसे ले रहे हैं 10x प्लस वाई, तो सेम ही रहेगा। इस x को उधर ले गए तो माइनस का x हो गया, और इस 10y को भी उधर ले जाएंगे तो माइनस का 10y, और इज इक्वल टू ये 45 जो था वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, अब देखो 10x में से एक x गए तो कितने x बचेंगे, 9x। फिर प्लस का 1y और माइनस का 10y, कितने y बचेंगे, माइनस का 9y। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो माइनस कर दिया, इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 45 है। अब देखो इस इक्वेशन को हम चाहे तो ये लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर चाहे तो इसको छोटा बना सकते हैं। छोटा बनाने के लिए क्या करोगे, आप 9 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, क्योंकि 9 जो है इन तीनों को डिवाइड कर देगा। तो 9 से अगर डिवाइड करेगा तो यहाँ पर बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 45 कितने बार में आता है, 5 बार में। तो ये बनेगी हमारी सेकंड इक्वेशन, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन बन चुकी हैं। अब इनको हमें सॉल्व करना है, वहां से हमारी x और y की वैल्यूज आएंगी। तो देखो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो सबसे बेस्ट मेथड रहेगा, हमने दो मेथड पढ़े ही हुए हैं, एक एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है आपको, और फिर उसके बाद आपने वो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ा होगा। तो दोनों में से हम कौन सा मेथड लगाएं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन अगर लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें ये प्रोडक्ट में है, यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम सेकंड वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हम x की वैल्यू क्या निकालेंगे भाई, इस माइनस वाई को उधर भेज दो, तो x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5 प्लस में y। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, और इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब क्या करना है, इस x की वैल्यू को आपको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। तो देखो मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पे जगह खाली है, तो यहाँ लिख लेना पुट x इक्वल टू 5 प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन में रख रहे हैं हम, फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख रहे हैं। तो ये क्या बनेगा, देखो 5 प्लस में y, और यहाँ पर भार y रहेगा, और इज इक्वल टू ये 14 है। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई y से करेंगे और y का मल्टीप्लाई y से, तो y का मल्टीप्लाई y से जब करेंगे तो आएगा y स्क्वायर, प्लस इसका मल्टीप्लाई से तो 5y, और इज इक्वल टू आपके पास ये 14 है। अब इक्वेशन बन रही है क्वाड्रेटिक, देख पा रहे क्लियरली, तो क्या करोगे, y स्क्वायर प्लस में 5y माइनस का 14 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको इधर ले आए तो माइनस हो गया। अब क्या करना है आपको, सॉल्व करना है, हाँ तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाना पड़ेगा। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग में मतलब इसको हमें तोड़ना है ऐसे दो नंबर में, जिनको प्लस करने पे तो 5 ही आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 14 आए। ठीक है, तो देखो इसको हम स्प्लिट करते हैं, ये कितना बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस में इसको ब्रेक कर लो 7y माइनस का 2y, क्योंकि 7 में से 2 जाएंगे तो 5 ही आएंगे, और 7 2 जा कितना होता है 14। ठीक है, माइनस 14 इज इक्वल टू ये 0 एज इट इज है। यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा y प्लस में 7। ठीक है, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा y प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। अगेन क्या कॉमन आ सकता है, y प्लस 7 एक ब्रैकेट बन जाएगा, और दूसरा ब्रैकेट हमारा बन जाएगा y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इनको एक एक करके 0 के बराबर इक्वेट करते हैं। तो y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 से y की वैल्यू आ रही है माइनस का 7, और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 से y की वैल्यू आ रही है आपकी प्लस का 2। अब देखो इसमें जो नेगेटिव वाली वैल्यू आई ना, इसको हम नहीं लेंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे, ये हमारा सॉल्यूशन में काम नहीं आएगा। जो पॉजिटिव वैल्यू आई है ना, हम उसको ही यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 आपको लेना है। अब y की वैल्यू आ चुकी, हम क्या करेंगे, अब x की वैल्यू को भी निकालेंगे। तो y इज इक्वल टू 2 को इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखना है पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर थर्ड वी गेट, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस में y की जगह रखना है 2, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, तो क्लियरली x इज इक्वल टू 7 आ रहा है। तो हमने x की वैल्यू भी निकाल दी, और y की वैल्यू हमारी पहले ही आ गई थी। क्वेश्चन में आपसे मांगा है फाइंड द नंबर, मतलब जो आपने नंबर को एज्यूम किया था ना, जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, वो हमें फाइंड करके बताना है। तो नंबर फाइंड कर देते हैं। देखो तो यहाँ पर आपको लिखना है देयरफॉर हमारा नंबर क्या आ जाएगा, देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू, नंबर था क्या हमारा 10y प्लस एक्स की फॉर्म में था, तो यहाँ पर वैल्यूज रख दो, ये आ जाएगा 10 इंटू में y की वैल्यू कितनी आई है 2, और प्लस में x कितना आया है हमारा 7। इसको बस सॉल्व कर ले तो ये कितना बन रहा है 10 टू जो 20, प्लस यहाँ पर ये 7 है, तो नंबर आ जाएगा हमारा 27। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। जो रिक्वायर्ड नंबर है वो है 27, जो कि एक 2 डिजिट नंबर है, जैसा क्वेश्चन में बोला था। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई 2020 के एग्जाम में, आज से 2-3 साल पहले ही बस। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड में हमसे बोला है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन दिया है, और इसमें हमसे बोल रहा है कि अगर आप किसी फ्रैक्शन में
न्यूमरेटर में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो जो फ्रैक्शन है वो 1/3 बन जाता है एंड इट बिकम्स 1/2 और वो फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो बोला है फाइंड द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन क्या है वो बताओ। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे करना होगा। हम लेट कर लेते हैं कि फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर आ रहा है वो x है और जो डिनोमिनेटर आ रहा है वो y है। फ्रैक्शन में हमें ऐसे ही करना होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है लेट द न्यूमरेटर be x and the denominator be y। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ऊपर आता है और डिनोमिनेटर नीचे आता है, तो x अपॉन वाई हमारा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो बन जाएगा। ठीक है, अब केस नंबर 1 अगर ध्यान से पढ़े तो उसने हमसे क्या बोला था केस नंबर 1 में कि फ्रैक्शन जो है 1/3 हो जाता है जब आप न्यूमरेटर में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हो। मतलब कि हमें न्यूमरेटर में से 2 सब्ट्रैक्ट अगर कर देंगे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना, तो फ्रैक्शन हमारा हो जाता है 1/3। केस नंबर 1 में हमसे वो बस ये कह रहा था। ठीक है, तो इसका यूज करते हैं हम और फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनेगी फर्स्ट इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, देखो करके दिखाते हैं पूरा, और y का मल्टीप्लाई 1 से तो y ही आ जाएगा। ये कितना बन रहा है देखो, 3 का मल्टीप्लाई x से तो ये हो जाएगा 3x, माइनस में 3 2 जा 6, और इस y को इधर ले आते ही हो जाएगा माइनस का y इज इक्वल टू 0। हमें इक्वेशन बनानी है तो हम क्या करेंगे, इस -6 को उधर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा 3x माइनस का y इज इक्वल टू 6 एंड ये आ जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आएगा कैसे इक्वेशन बनाना। अब सेकंड इक्वेशन देखो, आपको बड़ा आसान लगेगा। आपसे बोल रहा है कि 1/2 हो जाता है फ्रैक्शन व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन का जो आंसर है वो 1/2 हो जाता है। तो 1/3 की जगह पे आप क्या लिखना होगा आपको, 1/2। तो देखो इसको नेक्स्ट पेज पे मैं करता हूँ। तो केस नंबर सेकंड में वो कह रहा था कि आप डिनोमिनेटर से 1 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये बन जाएगा x अपॉन में y माइनस 1 इज इक्वल टू, तो फ्रैक्शन आपका बन जाता है 1/2 के बराबर। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर से इक्वेशन बनानी होगी, तो ये बनेगा 2x इज इक्वल टू वाई माइनस का 1, और इस y को इधर ले आते हैं तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू का माइनस का 1। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं, फर्स्ट और सेकंड, बस दोनों को सॉल्व करना है, तो वहां से हमारी x और y की वैल्यूज आएंगी। तो यहां पर आपको लिखना है कि सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। तो देखो सॉल्व करने के लिए हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं। वैसे तो फर्स्ट इक्वेशन आई थी हमारी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, और सेकेंड इक्वेशन हमारी आई है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन में सबके साइन बदल जाएंगे, तो यहां पर हम इनको कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो लिखना है ऑन सब्ट्रैक्टिंग। दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करने से नीचे वाले के सबके साइन बदलेंगे। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा देखो, 3x माइनस का 2x, कितने x बचे, 1x, माइनस वाई प्लस वाई, ये तो कैंसिल हो गया, और 6 प्लस में 1 कितना आ जाएगा आपके पास, 7। तो क्लियरली x की वैल्यू आ रही है हमारी, x इज इक्वल टू 7। इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रखते हैं, वहां से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। तो सपोज करो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूं, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये आई थी, तो यहाँ पर रखना होगा 3 इंटू 7 माइनस का y इज इक्वल टू ये 6 है, 3 7 जा 21 माइनस वाई इज इक्वल टू ये 6 आ जाएगा, माइनस वाई को उधर भेजे प्लस का वाई हो जाएगा, इस 6 को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 21 माइनस का 6। तो क्लियरली वाई की वैल्यू आ रही है हमारी 15, 21 में से 6 गए तो 15 बचे, सो वाई आ जाएगा आपका वाई इज इक्वल टू 15। ठीक है ना, तो x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, तो देयरफॉर अब हम अपना फ्रैक्शन बता सकते हैं जो हमसे ओरिजिनली क्वेश्चन में पूछा गया था। तो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा, फ्रैक्शन जो कि हमने x अपन y माना था, फ्रैक्शन का आंसर हो जाएगा 7/15, क्योंकि x की वैल्यू 7 आई है और y की वैल्यू 15 आई है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, द फ्रैक्शन इज 7/15। ठीक है, सो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। दो इक्वेशंस हमें दी है और बोला है k की वैल्यू फाइंड करके बताओ जिसके लिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा। कैसे सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। तो एक क्वेश्चन हमने अभी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का किया ही था, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है नो सॉल्यूशन फाइंड करके बताओ, और ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई 2016 के एग्जाम में।
तो देखो इसको भी करते हैं, सबसे पहले वैसे ही करना होगा, गिवन इक्वेशंस को जनरल फॉर्म से कंपेयर करना होगा। तो यहाँ पर लिखना है कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म, कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म वी गेट, जनरल फॉर्म आपको पता ही है, अभी मैंने पीछे बताया था आपको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी आ रही है 3, b1 की वैल्यू आ रही है 1 और c1 की वैल्यू आ रही है हमारी प्लस का 1। a2 की वैल्यू आएगी आपकी 2k माइनस 1 यानी कि ये वाला, b2 की वैल्यू आएगी हमारी k माइनस का 1 यानी कि ये, और c2 की वैल्यू आएगी हमारी 2k प्लस का 1। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हमसे क्वेश्चन में बोला था कि नो सॉल्यूशन होगा, तो नो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें पता है कौन सा केस लगता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि नो सॉल्यूशन कब होता है हमारा। नो सॉल्यूशन की कंडीशन हम लिखते हैं, नो सॉल्यूशन हमारा होता था जब a1 बाय a2 का रेशियो बराबर हो b1 अपॉन b2 के रेशियो के, लेकिन वो बराबर ना हो c1 बाय c2 के रेशियो के। ठीक है, आपने जरूर ये पढ़ा होगा। तो इसी में वैल्यूज रख देते हैं। तो देखो a1 बाई a2 क्या बनेगा, 3 अपॉन में 2k माइनस का 1 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बनेगा 1 अपॉन में k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 क्या बनेगा 1 अपॉन में 2k प्लस का 1। ठीक है, ये वाला हमने रख दिया। बस अब क्या करना है, आपने सॉल्व कर लेना है। देखो इक्वल टू इनके बीच में है, तो हमें हमारी जो k की वैल्यू है इन्हीं में से मिलेगी, तो हम इन दोनों को लेकर सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो इज नॉट इक्वल टू का साइन है, तो इसको सॉल्व करके कोई फायदा भी नहीं है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा k माइनस 1 से, और 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा, ये तो सेम ही रहेगा 2k माइनस का 1। 3 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो 3k माइनस 3 बन जाए 3 इज इक्वल टू यहाँ पर है 2k माइनस का 1। हमें k की वैल्यू चाहिए, तो इस 2k को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 3k माइनस का 2k इज इक्वल टू इस माइनस 3 को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर पहले से माइनस 1 था, ये माइनस 3 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, 3k में से 2k गए तो कितने k बचे, 1k बचा, और माइनस 1 प्लस 3 यानी कि 3 में से 1 माइनस करने हैं तो बचेंगे 2। तो k की वैल्यू क्लियरली यहाँ पर हमारी आ रही है k इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या है कि k की वैल्यू 2 के लिए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन है। तो लास्ट में हमें लिख देना है कि देयरफॉर for k is equal to 2 the given equations has no solution जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 के एग्जाम में। सो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन 5th में हमसे बोला है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस। ये दो इक्वेशंस हमें दी हैं, इनका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है पहले। फिर बोला है यूजिंग दिस ग्राफ फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस। हमें ग्राफ की मदद से फिर x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। तो पहले हमें ग्राफ बनाना होगा, ग्राफ बनाते हैं और उससे हमें पता चलेगा कि हमारी x और y की वैल्यूज है क्या। तो ग्राफ बनाना आपने जरूर सीखा होगा चैप्टर नंबर 3 में। ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो भी इक्वेशंस दी है उसमें हमें x और y की कुछ वैल्यूज निकाल लेनी चाहिए टेबल बना के, और फिर उससे हमारा जो है ग्राफ बनता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो लिखते हैं। देखो सॉल्यूशन लिख लो। पहली इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस में 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। देखो पहले इस वाली इक्वेशन की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक ऐसा बॉक्स बना लिया है ना, ऐसा बॉक्स बनाते हैं हम लोग जिसमें हम x और y की वैल्यूज कुछ निकालेंगे। तो यहाँ x रहेगा, यहाँ y रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने मर्जी से हम कोई भी x की वैल्यू को या y की वैल्यू को एज्यूम करते हैं और दूसरे वाले की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो सपोज करो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस वाली इक्वेशन में जो हमारा y है, y की वैल्यू को मैं 1 मान लूँ। क्या मान लूँ 1, तो मेरा x कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर 1 रखोगे तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना बचेगा, सिर्फ 0। तो पहला हमारा पॉइंट तो आ जाएगा, मतलब पहला हमारा जो पेयर है वो आ जाएगा 0,1। फिर दूसरे के लिए क्या कर सकते हो, कोई दूसरी वैल्यू सोच लो अपनी मर्जी से। जैसे कि सपोज करो कि मैं अब y की वैल्यू को 2 रख दूं। क्या रख दूं, 2, तो मेरा x कितना आएगा, सॉल्व करने पे देखना मेरा x आएगा प्लस का 1, क्योंकि -2 + 1 यहाँ पर -1 हो जाएगा और ये -1 उधर जाएगा तो +1 हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमारे दो वैल्यूज आ चुकी हैं 1,2 इस वाले के भी। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो हमारा टेबल है वो हो गया कंप्लीट, 0,1 और 1,2 हमारा पॉइंट आ रहा है। ठीक है, सेकंड वाली के लिए भी देखो ऐसे करेंगे। सबसे पहले इसमें भी बॉक्स बना लो,
ठीक है, इस वाली इक्वेशन में भी हम अपनी मर्जी से एक्स और वाई की वैल्यूज को कुछ एज्यूम कर लेंगे और वहां से हमारी वैल्यूज आएंगी। सपोज करो मैं इस वाली इक्वेशन में वाई की वैल्यू को 0 रख दूं, क्या रख दूं 0, तो मेरा एक्स कितना आएगा देखो, ये तो 0 बन जाएगा, -12 उधर जाएगा तो +12 और 3 उसके नीचे जाएगा तो वो डिवाइड करेगा 4 बार में, तो यानी कि x की वैल्यू आएगी हमारे यहाँ से +4। चाहो तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हो अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, बट देखना है सॉल्व करने पे यही आता है। फिर उसके बाद सपोज करो जैसे कि मैं आपकी बार x की वैल्यू को 0 मान लूँ, मैं x को 0 मान रहा हूँ, तो देखो मेरा y क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, -12 को उधर भेजेंगे तो +12 और 2 नीचे जाएगा तो 2 डिवाइड करेगा 12 को 6 बार में, तो यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी हमारी +6। तो इस तरीके से हमारे इस वाली इक्वेशन के भी दोनों पॉइंट आ जाएंगे, फर्स्ट पॉइंट ये रहा और सेकंड पॉइंट हमारा ये रहा। नेक्स्ट जो काम हमें करना है वो है कि इसको अब ग्राफ पे प्लॉट करना है और वहां से हमारी जो भी लाइंस बन रही है हम वो लाइंस को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पेन से ग्राफ बना दे रहा हूँ, तो अब देखो आपको भी ऐसे ग्राफ बना लेना है। अब हम अपने पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा आया था 0,1, देखो ऐसे देखना ऊपर नीचे, x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 ये रही, ये हमारा x एक्सिस होता है x डैश x और ये हमारा y एक्सिस होता है y डैश y, ऐसे लिख लेना, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 ये रही और y की वैल्यू +1 चाहिए, यानी कि ऊपर की तरफ जाना होगा, तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट के लिए x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, तो x 1 ये रहा और y की वैल्यू 2 ये रही, ठीक है, तो यानी कि सेकंड पॉइंट हमारा ये आ जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो वहां से हमें हमारी लाइन मिल जाएगी। तो देखो मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ, स्केल से आप ऐसे ज्वाइन कर लेना, तो यहाँ से हमारी लाइन जो है पास हो रही है कुछ ऐसे, ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी फर्स्ट वाली लाइन। कौन सी लाइन है ये, फर्स्ट लाइन है। अब सेकंड की बात करते हैं, देखो 3x + 2y - 12 के लिए हमने पॉइंट निकाले थे, तो इसके लिए पहला पॉइंट है 4,0, x की वैल्यू 4 चाहिए, y 0 ही, तो यानी कि पॉइंट हमारा यही रहेगा। और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू लेकिन 6, तो आपको ऊपर जाना होगा, पॉइंट आपका ये बनेगा। तो एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, इन दोनों को भी ज्वाइन कर देते हैं। तो देखो मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ स्केल से, आप भी ज्वाइन कर सकते हो अपने कॉपी में। देखो ये बनेगा कुछ लाइन आपका ऐसे करके, ठीक है। सो ये रही हमारी सेकंड इक्वेशन की लाइन जो ड्रॉ करी है हमने, और क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों लाइंस है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर। सपोज करो ये पॉइंट है ए, और ये जो पॉइंट है ना क्लियरली दिख रहा है कि x की वैल्यू इस पे 2 है और y की वैल्यू इस पे 3 है, तो यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट इनका क्या है 2,3। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़े तो उसने बोला था ग्राफ का यूज करके आपको x और y की वैल्यूज बतानी है, जैसे कि अभी हमने निकाल दी, जो कि इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगी सेटिस्फाई। तो क्लियरली हमें दिख रहा है हमारा जो सॉल्यूशन है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपके लिए, सॉल्यूशन हमारा क्या बनेगा, हमारा सॉल्यूशन है x = 2 है एंड y = कितना है, y = हमारा 3 है। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 हमारा इसका सॉल्यूशन है, और ये दोनों वैल्यूज जो है दोनों इक्वेशंस को क्या करेगी सेटिस्फाई, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमसे बोला है कि इफ 2x + y = 23 एंड 4x - y = 19 है, मतलब हमारे पास दो इक्वेशन दिए और बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5y - 2x, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एंड ऐसे ही y/x - 2 इसकी भी वैल्यू फाइंड करके हमें बतानी है। तो इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करने से पहले जरूरी ये है कि हमें x और y की वैल्यूज पता हो। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और वहां से पहले x और y की वैल्यूज फाइंड करते हैं और फिर इन दोनों की वैल्यूज हम निकालेंगे। काफी आसान क्वेश्चन ये पूछा गया था 2020 के एग्जाम में। तो देखो आपको सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशन को। 2x + y = 23 है और एक इक्वेशन दी है 4x - y = 19। काफी सिंपल इक्वेशन है, आराम से सॉल्व हो जाएंगी। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, आप क्या करना है ऐड, तो जब ऐड करेंगे तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2x + 4x कितने x बन जाएंगे 6x, और 23 प्लस में 19 अगर करना है तो ये कितना बनेगा आपका, इसको प्लस करें तो ये आ जाएगा 42, ठीक है, हाँ 42 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42 डिवाइड में 6 चला जाएगा, कैंसिल करें तो ये पूरा पूरा कट रहा है 7 बार में, तो x = हमारा कितना आ जाएगा 7। इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, तो सपोज करो हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, तो पुटिंग x = 7 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये कितना बनेगा देखो 2 × 7 प्लस में y = 23 और 2 7 जा 14 प्लस में y = ये 23 है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 23 माइनस का 14, यानी कि y = आपका आ रहा है कितना 9। 23 में से 14 गए तो कितने बचे 9 बचे, तो y = हमारा आ जाएगा 9।
तो ये तो हमने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करी, हमें क्वेश्चन में बोला था कि इन दोनों चीज की वैल्यू फाइंड करो, तो इनकी भी वैल्यू फाइंड कर देते हैं। देखो यहाँ कर रहे हैं, तो नाउ अब हमें निकालनी है वैल्यू 5y माइनस 2x की। तो इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी, 5y करना है तो y कितना आया 9, इंटू में 9 कर दो, माइनस में 2 इंटू एक्स करना है तो 2 इंटू हो जाएगा ये 7। इसको सॉल्व कर लो, 5 9 जा 45 और माइनस में 2 7 जा 14, 45 में से 14 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास, ये बचेंगे 31, 45 माइनस 14 31, ठीक है ना। ऐसी फिर इसकी वैल्यू निकालते हैं, y बाय एक्स माइनस का 2, देखो ये कितना बनेगा, y कितना आया था 9, x कितना आया था 7, माइनस में यहाँ पर 2 रखना है। इसको कैसे सॉल्व करें, एलसीएम लेना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 और 7 1 का एलसीएम 7 आएगा, तो ये बनेगा 9 माइनस में 7 का मल्टीप्लाई 2 से ही हो जाएगा 14, 9 माइनस 14 कितना होता है, 9 माइनस 14 होता है आपका माइनस का 5 और नीचे आपके पास है 7, तो y बाई एक्स माइनस 2 की वैल्यू हमारी आ रही है माइनस का 5 अपॉन में 7 और ये है हमारा फाइनल आंसर। तो काफी आसान क्वेश्चन ये पूछा गया था सीबीएसई 2020 के एग्जाम में, 3 मार्क्स में पूछा था वैसे ये क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमसे बोला है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, मतलब एक हाईवे है और उसमें दो जगह है ए और बी और इनकी जो दूरी है वो है 100 किलोमीटर। कहता है वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, और होता क्या है कि एक कार है जो कि ए से स्टार्ट हो रही है और दूसरी कार है जो कि बी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है सेम टाइम पर। कहता है कि अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में चले एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स, तो वो एक दूसरे को 5 घंटे में मिलती हैं एक पॉइंट पर। और फिर बोला है कि इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, कि वो फिर एक दूसरे के अगर तरफ चलती हैं, टूवर्ड्स ईच अदर चलती हैं, दे मीट इन 1 आवर, तो वो एक दूसरे को 1 आवर में मीट कर जाती है। तो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स, ये बताओ। तो दोनों कार्स की स्पीड क्या है हमें ये बताना है। ये क्वेश्चन दिया गया है सीबीएसई के सैंपल पेपर में 2022-23 के। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ है पहले से। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे एक प्लेस ए है और दूसरी प्लेस बी है और ये है वो हाईवे, और इनके बीच का जो डिस्टेंस बताया गया है वो कितना है 100 किलोमीटर का, ठीक है। अब देखो ए पॉइंट पे कार 1 है और बी पॉइंट पे कौन सी कार है, कार नंबर 2। अब हमें क्या बोलता है कि व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स, तो हमें दोनों कार की स्पीड निकालनी है। तो जो हमें निकालना होगा उसे हम क्या मान लेंगे, एक्स और वाई। तो हमने क्या करा, लेट द स्पीड ऑफ कार नंबर 1 बी एक्स किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार 2 बी वाई किलोमीटर पर आवर। तो मैंने क्या करा है, फर्स्ट कार की स्पीड को एक्स किलोमीटर पर आवर मान लिया और दूसरी कार की यानी कार नंबर 2 की स्पीड को वाई किलोमीटर पर आवर मान लिया। अब देखो केस नंबर 1 हमारे पास क्या है, केस नंबर 1 में बोला था कि इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, की अगर दोनों कार जो है कार 1 और कार 2 सेम डायरेक्शन में चल रही है, देखो एरो से समझ जाना ये डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में अगर वो चलती हैं तो वो एक दूसरे को आगे किसी पॉइंट पर मीट करती हैं 5 घंटे के बाद। तो मान लेते हैं कि 5 घंटे के बाद वो एक पॉइंट है एम, मीटिंग पॉइंट उनका, वहां पर एक दूसरे को मिलती है, ठीक है। फर्स्ट केस में हमसे वो ये कह रहे हैं। अब हमें तो क्या बनाना होगा, इक्वेशन। हमें हमारा मेन काम क्या होता है, इक्वेशन बनाना वर्ड प्रॉब्लम से। तो देखो इक्वेशन आप कैसे बनाओगे, इक्वेशन के लिए हमने क्या करा, हमें एक फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस, स्पीड और टाइम इसी की बात हो रही है, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो कार 1 के लिए जो डिस्टेंस है, कार 1 ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो ए से लेके एम तक गई है, तो उसका डिस्टेंस ए एम है। इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा x इंटू 5 करके, यानी कि 5x। x क्या थी, स्पीड, वो हमने लेट करा और टाइम हमको दिया हुआ है कि 5 घंटे लिए थे, तो स्पीड इंटू टाइम करके हमारे पास उसका डिस्टेंस आ जाएगा 5x। ऐसी कार 2 के लिए डिस्टेंस हमने निकाला bm। देखो कार 2 का डिस्टेंस क्या है, b से लेके m, यानी वो b से m तक गई थी, तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा bm। ये bm कितना आएगा, देखो स्पीड इंटू टाइम वाले फॉर्मूले से y इंटू 5 करके ये आ जाएगा 5y, ठीक है। अब देखो इक्वेशन बनाने के लिए आपको एक थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये जो हमारा ए एम वाला डिस्टेंस है, क्या उसको मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस में बी एम, ए बी प्लस बी एम करोगे तभी तो ए एम मिलेगा। तो ऐसे करके ये हमने लिखा, तो इससे फायदा क्या होगा, देखो ए एम की वैल्यू हमारे पास आ रखी है 5x, ए बी हमें मिला हुआ है 100 किलोमीटर, ठीक है, ए से लेके बी तक की दूरी 100 किलोमीटर बोला था, तो यहाँ पर 100 है, प्लस में बी एम कितना है हमारा, बी एम हमारा 5y, अभी हम ऊपर निकाल चुके। तो यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, देख सकते हो आप, पूरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, और ये आ जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में वो कह रहा था कि अगर जो दोनों कार्स हैं, कार नंबर 1 और कार नंबर 2, वो दोनों एक दूसरे के तरफ ट्रेवल करती है,
टूवर्ड्स ईच अदर बोला था, तो वो एक दूसरे को किसी पॉइंट पर 1 घंटे में ही मिल जाएंगे, वो एक दूसरे को 1 घंटे के बाद ही मीट कर जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में भी देखो सेम सिचुएशन से हम करेंगे, कार 1 का डिस्टेंस निकाला, x इंटू 1 करके x आ जाएगा। कार 1 का डिस्टेंस क्या है, कार 1 a से लेके m तक गई है, ठीक है, तो am डिस्टेंस आ गया। कार 2 का डिस्टेंस क्या है, bm, b से लेके वो m तक गई है, तो bm वही फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम करके y इंटू 1 करके y आ गया। और ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस बी एम हम लिख सकते हैं। भाई ए बी कब मिलेगा, जब आप ए एम प्लस में बी एम करोगे, या एम बी भी बोल सकते हो। तो इसको प्लस इसको जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास ए बी मिलेगा। तो उसी से हमने क्या करा, दूसरी इक्वेशन बना ली, एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू 100। तो ये हमारी आ गई क्या, सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ये आई थी, सेकंड इक्वेशन हमारी ये आ चुकी। दोनों इक्वेशन को हम क्या करना है, सॉल्व करना है, और वहां से हमारी एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। तो देखो नेक्स्ट पेज पे मैंने सॉल्व भी किया हुआ है। तो अब हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो दोनों इक्वेशन हमारी आई थी x माइनस वाई इक्वल टू 20 और दूसरी इक्वेशन आई थी x प्लस वाई इक्वल टू 100। दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, एलिमिनेशन मेथड लगाया और दोनों को ऐड कर दिया। क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, इन दोनों को ऐड कर दिया। तो जब आप ऐड करोगे तो आपके पास बनेगा 2x इज इक्वल टू 120 और यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 60। इस x की वैल्यू को मैंने इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा, तो वहां से y की वैल्यू आ रही है हमारी y इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो x हमने माना था कार 1 की स्पीड को और y हमने माना था कार 2 की स्पीड को। तो देयरफॉर हम फाइनली लास्ट में आप लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ सेकंड कार इज 40 किलोमीटर पर आवर, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, जो कि इस साल के सैंपल पेपर में दिया गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन दिया गया था। तो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन 8 में हमसे बोला है 10 years ago फादर वॉज 12 times as old as his son and 10 years later he will be twice as old as his son। इसका क्या मतलब है कि ये कह रहा है आज से 10 साल पहले, 10 years ago का मतलब होता है 10 साल पहले, जो फादर था वो अपने सन का 12 टाइम्स था उसकी एज में, एंड 10 years लेटर, और वो कहता है कि आज से 10 साल बाद ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब कि वो अपने बेटे की उम्र का ट्वाइस हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो बोलता है फाइंड देयर प्रेजेंट एज, जो दोनों है फादर और सन दोनों की हमें प्रेजेंट एज, आज की जो वर्तमान आयु है हमें वो फाइंड करके बतानी है। तो देखो एज वाले क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस करे हुए एनसीईआरटी में। हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि लेट द प्रेजेंट एज तो हमने लेट कर लिया कि जो फादर है उसकी प्रेजेंट एज है x ईयर्स एंड उसके सन की एज है y ईयर्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस नंबर 1 वो हमसे क्या कह रहा था कि 10 ईयर्स अगो, आज से 10 साल पहले। तो केस नंबर 1 तो हमारा बनेगा 10 ईयर्स अगो वाला। देखो जब आप आज से 10 साल पहले की बात करोगे तो फादर की जो एज रही होगी उस टाइम, फादर्स की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी, x माइनस में 10 ईयर्स। सही है ना, बोलो आज से 10 साल कम ही हो जाएंगे 10 साल पहले की बात में। अब वैसे ही उसके सन की जो एज है, सन्स एज, उसकी एज क्या हो जाएगी y माइनस में 10 ईयर्स, है ना, आज से 10 साल क्या हो जाएंगे कम। और वो कह रहा था कि फादर की जो एज है, मतलब आज से 10 साल पहले फादर की जो एज है वो अपने बेटे की एज के 12 टाइम्स था, वो हमसे कह रहा था। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि x माइनस 10 इज इक्वल टू है 12 टाइम्स y माइनस का 10। फादर की एज 12 टाइम्स थी अपने बेटे की एज के, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, कितना बनेगा देखो, x माइनस में 10 इज इक्वल टू 12 इंटू वाई, ये हो जाएगा 12y माइनस 12 10 जा होता है 120। यहाँ से हमें इक्वेशन बनानी है तो क्या करते हैं, इस माइनस इसको उधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस का 12y इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस का 120 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 10, माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का। तो ये बन जाएगा x माइनस 12y इज इक्वल टू, माइनस प्लस होते हैं नंबर आपस में माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 110 एंड ये आएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखो केस नंबर सेकंड में हमारे पास बोला था कि 10 ईयर्स लेटर, तो सेकंड केस आपका क्या बनेगा 10 ईयर्स लेटर का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लो 10 ईयर्स लेटर। तो देखो आज से जब आप 10 साल बाद की बात करोगे, 10 ईयर्स लेटर की बात करोगे, तो फादर की एज क्या होगी उस टाइम, फादर्स एज, फादर की हो जाएगी x प्लस में 10 ईयर्स एज, ठीक है। और उसके बेटे की एज क्या हो जाएगी, सन्स एज हो जाएगी y प्लस में 10 ईयर्स, ठीक है।
और अगर ध्यान से पढ़े तो वो कह रहा था कि फादर की जो एज है आज से 10 साल बाद अपने बेटे की एज के ट्वाइस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ट्वाइस हो जाएगी एज पर द क्वेश्चन हमसे जो बोला था। ठीक है, तो देयरफॉर वो हमसे कह रहा है कि x प्लस में 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स y प्लस में 10। फादर की एज उसके बेटे की एज के 2 टाइम्स हो जाएगी, ये उसने हमसे बोला था एज पर द क्वेश्चन। तो यहाँ से भी हम इक्वेशन बनाएंगे, ये कितना बनेगा x प्लस में 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई करेंगे, ये हो जाएगा 2y प्लस में 2 10 जा 20 हो जाएगा। 2y को उधर ले आते हैं, ये हो जाएगा x माइनस में 2y, और इस 10 को उधर ले जाते हैं, हो जाएगा 20 माइनस में 10। तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी x माइनस 2y इज इक्वल टू का 10, एंड ये आ जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सो आई होप आपको स्टेटमेंट पढ़ के ये जो मैंने इक्वेशंस बनाना सिखाया है ये आपको जरूर समझ में आया होगा। अब हम देखो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वहां से हमारी एक्स और वाई की वैल्यूज आएंगी। तो सॉल्व करने के लिए हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं वैसे। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस का 110, ये रही। और सेकेंड इक्वेशन थी x माइनस का 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पर लगाता हूँ एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि जो x का कोफिशिएंट है वो दोनों में सेम है, लेकिन साइन सेम है दोनों में, प्लस प्लस है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे वाली जो इक्वेशन है उसमें सबके साइन क्या होंगे? बदलेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, एंड ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, माइनस का 12y प्लस का 2y कितना आएगा? माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस 110 और माइनस 10, माइनस माइनस हो जाते हैं नंबर आपस में प्लस, लेकिन साइन आता है बड़े नंबर का, तो माइनस 120 आएगा। माइनस से माइनस गया तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 120 बटे में 10, तो 0 से 0 गया तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितना? 12। इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। सपोज करो यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर मान लो सेकंड में रख देते हैं। किसमें? सेकंड में। तो ये कितना बनेगा? देखो x माइनस में 2 इंटू 12 इज इक्वल टू यहाँ पर 10 है, x माइनस 2 इंटू 12 करेंगे तो 24 आएगा, इज इक्वल टू 10 है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 प्लस में 24, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 34 हमारा। ठीक है, सो x की वैल्यू भी निकाल ली हमने और y की वैल्यू तो पहले निकाल ही ली थी। अब हमने देखो x माना कैसे था? x हमने माना था फादर की एज को, और y हमने कैसे माना था? y हमने माना था सन की एज को, और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि उनकी प्रेजेंट एज निकाल के बताओ। तो देयरफॉर लास्ट में अब आपको लिख देना है इस तरह से। ठीक है, तो फादर की एज 34 ईयर्स आई है और सन की प्रेजेंट एज आई है 12 ईयर्स, एंड ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई 2015 के एग्जाम में, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में जो एज वाला क्वेश्चन होता है वो काफी फेवरेट होता है, कई बार सीबीएसई पूछता भी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई। दो इक्वेशन आपको दे रखे हैं और यहाँ पर एक्स और वाई के लिए इनको सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 के एग्जाम में। तो इक्वेशन देख के आपको याद आ ही गया होगा कि इस तरह की इक्वेशंस हमने पढ़ी थी, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले टॉपिक में, जिसमें हम क्या करते हैं? हम इनको इक्वेशंस में रिड्यूस करते हैं। अभी ना ये लीनियर इक्वेशंस में दी नहीं हुई है, हम इसमें पैटर्न ढूंढते हैं, पैटर्न ढूंढने के बाद हम इनको रिड्यूस करेंगे टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो नहीं समझ में आया तो देखो कैसे करना होता था। हम क्या करेंगे? हम देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पर 5 अपॉन एक्स माइनस 1 है, नीचे वाले में भी 6 अपॉन एक्स माइनस 1 आ रहा है, यानी कि एक्स माइनस 1 नीचे में डिनोमिनेटर में क्या है? कॉमन है, पैटर्न नजर आ रहा है। ऐसी y माइनस टू आपको पैटर्न नजर आ रहा है दोनों इक्वेशन। तो हम यही पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, और हम क्या करेंगे? इस पैटर्न को कुछ दूसरा वेरिएबल मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। जैसे सपोज करो मैं 1 अपॉन जो x माइनस 1 आ रहा है दोनों इक्वेशन में उसको u मान लेता हूँ, एंड 1 अपॉन वाई माइनस जो 2 आ रहा है उसको v मान ले रहा हूँ। तो अब ये जब हम मानेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो उससे हमारी जो इक्वेशन है वो बदल जाएंगी। अब हमारी इक्वेशन बन जाएगी, देयरफॉर ये बन जाएगा 5u प्लस में v इज इक्वल टू 2 और 6u माइनस का 3v इज इक्वल टू प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन लगा दिया क्योंकि हमने इसको u और v मान लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये जो इक्वेशन आई है ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है ना, अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है क्योंकि इनको सॉल्व करना तो हमें आता है। ठीक है, कोई से भी मेथड लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन चाहे एलिमिनेशन। मैं यहाँ पर एलिमिनेशन लगाऊंगा। तो एलिमिनेशन लगाने के लिए मैं v का कोफिशिएंट एलिमिनेट करूंगा,
एलिमिनेट करने के लिए मुझे सेम बनाना पड़ेगा कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है, तो मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और सेकंड वाली को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो मेरी इक्वेशंस क्या बन जाएगी, देखो 5 3 जा 15u प्लस में v इंटू 3 करना है यानी कि 3v और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 डिवाइड में ये कितना है 6u माइनस का 3v इज इक्वल टू यहाँ पर है ये प्लस का 1। इनको सॉल्व कर लेते हैं, देखो अब तो सेम बन गया कोफिशिएंट, तो प्लस का 3v माइनस का 3v कैंसिल हो जाएगा, 15u प्लस में 6u कितना हो जाएगा 21u और 6 प्लस में 1 7 हो जाएगा। हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड करा है ना इस वजह से, तो ये कितना बनेगा, देखो u की वैल्यू यहाँ से क्लियरली हमें पता चल रही है कितनी आ रही है u की वैल्यू, u इज इक्वल टू आ रहा है 7/21। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। इस u की वैल्यू को हमें किसी भी इक्वेशन में रख देना है, वहां से हमारी v की वैल्यू आ जाएगी। तो सपोज करो कि मैं इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखता हूं, तो इसके बाद आपको लिखना है, इसके बाद पुटिंग u इज इक्वल टू 7/21 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मान लो फर्स्ट में रखते हैं, तो ये कितना बनेगा 5 इंटू 7/21 क्योंकि फर्स्ट में रखना है, फर्स्ट में रख रहे हैं, प्लस में v इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है, 5 7 जा कितना हो जाएगा 35 डिवाइड में यहाँ पर 21 है, प्लस में v इज इक्वल टू आपके पास ये कितना आ रहा है 2। अब देख पा रहे हो कि ये कैंसिल भी हो सकता है, कैंसिल हो जाएगा कितना, देखो 7 5 जा और 7 3 जा 21 हो जाता है। ठीक है, तो v की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इस 5/3 को अब दूसरी साइड भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 5/3 और v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो एलसीएम लेके 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो v की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/3। और अब u की वैल्यू को भी अगर ध्यान से देखो तो इसको भी कैंसिल कर सकते थे, हमने कैंसिल नहीं किया, ये आ जाएगा 1/3, कैंसिल कर लेना। ठीक है, चाहे तो कैंसिल करके भी कर सकते हो, तो u की वैल्यू भी 1/3 आएगी और v की वैल्यू भी कितनी आएगी 1/3। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा था, x और y के लिए सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशन को x और y के लिए हमें सॉल्व करना था, हमारे पास तो u और v की वैल्यू आई है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया था ना, हम वापस से उसको देखो रखते हैं। हमने माना था कि 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू यू है और 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू यू है। ठीक है, तो देखो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू यू की वैल्यू क्या आई है 1/3 रख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्लियरली देख पा रहे हो 3 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू 4 हमारी वैल्यू आ जाएगी x की। यहाँ पर y के लिए सॉल्व कर लेते हैं, y की देखो u की वैल्यू रखनी होगी, तो 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि सॉरी ये v है, ये क्या है v है, तो यहाँ पर v रखना है, तो v की वैल्यू क्या आई थी हमारी 1/3, तो 1/3 रख दिया, तो ये कितना बन जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये भी हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 प्लस में 2, तो क्लियरली y की वैल्यू आ जाएगी हमारी प्लस का 5। तो जो हमसे पूछा गया था कि x और y के लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे आ रहा है x इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 5, फाइनल आंसर हमारा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 9 और ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई 2017 के एग्जाम में। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है कि अ शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग, कि एक दुकानदार है वो किराए पर बुक्स देता है पढ़ने के लिए। शी टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 डेज, और जो दुकानदार है वो पहले 2 दिनों के लिए एक फिक्स चार्ज करती है, ठीक है, यानी फिक्स एक किराया लेती है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद हर दिन के लिए वो एक एडिशनल चार्ज लेती है। लिखा है लतिका पेड ₹22 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 6 डेज। भाई लतिका ने अपने पास 6 दिनों के लिए किताब को रखा था और उसे 22 रुपए पे करने पड़े। वाइल आनंद पेड ₹16 फॉर द बुक कैप्ट फॉर 4 डेज, जबकि आनंद ने 16 रुपए पे करे हैं एक बुक को अपने पास 4 दिन के लिए रखने के लिए। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, तो बोला है कि जो फिक्स चार्जेस है वो बताओ एंड हर दिन का क्या चार्ज है वो बताओ। तो इस तरह का क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया है 2022-23 के, और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो हमें चाहिए हम उसे ही लेट कर लेते हैं कि जो फिक्स चार्जेस है वो है ₹X और एडिशनल जो चार्ज है मतलब हर दिन का जो चार्ज है वो है ₹Y पर डे। तो देखो केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि लतिका ने 22 रुपए पे करे हैं 6 दिन किताब रखने के लिए, और शुरू में ही बता दिया गया था कि जो शॉपकीपर है वो पहले 2 दिनों के लिए एक फिक्स चार्ज करती है ना, फिक्स किराया लेती है। तो यानी कि 6 दिन की किताब रखने के लिए उसमें से 2 दिन के लिए तो एक फिक्स चार्ज दिया होगा जो कि हमने x माना है। तो केस नंबर 1 की इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस में फिर कितने दिन बचे, 4 दिन बचे 6 में से,
तो हर दिन के लिए y रुपए का जो एडिशनल चार्ज है वो दिया होगा। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 22, ये हमारी बनेगी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन के लिए देखो स्टेटमेंट यहीं पे पढ़ लेते हैं। आनंद ने 16 रुपए पे करे हैं 4 दिन किताब रखने के लिए। कितने दिन? 4 दिन। तो देखो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो जब आनंद ने अपने पास 4 दिनों के लिए बुक रखी है तो 16 रुपए पे करे हैं, तो इक्वेशन बनेगी x प्लस में 2y, क्योंकि x जो है ये 2 दिनों के लिए हो गया, तो 4 में से 2 दिन के लिए तो x रुपए दिए और बाकी के दो दिन के लिए उसने y रुपए के हिसाब से एडिशनल चार्ज दिया। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व कर लेना आपने। क्या तो देखो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x प्लस 4y इज इक्वल टू 22 फर्स्ट इक्वेशन थी और x प्लस 2y इज इक्वल टू 16 हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। एलिमिनेशन से जब सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 10। तो x हमने माना था फिक्स चार्ज को, तो हमारा फिक्स चार्ज का आंसर आ जाएगा ₹10 और y हमने माना था एडिशनल चार्ज को, तो वो आ रहा है हमारा 3। तो यानी कि एडिशनल चार्ज है ₹3 पर डे, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। सो ये था क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। इसमें हमारा एडिशनल चार्ज और फिक्स चार्ज का क्वेश्चन पूछा था और ये क्वेश्चन दिया है सीबीएसई के सैंपल पेपर में, इस साल का जो सैंपल पेपर आया है उसमें। ठीक है, सो दैट्स इट। ये हो गया हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट एंड ये थे वो टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करके जाना आप अपने बोर्ड एग्जाम से पहले। ऐसे क्वेश्चंस कई बारी सिमिलर भी आ जाते हैं और इससे मिलते जुलते जो है बिल्कुल आपके सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर प्रैक्टिस करें। बाकी चैप्टर्स के भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जहां से आप क्लियरली कोई भी आसानी से साथ चैप्टर देख सकते हो और बाकी चैप्टर्स भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।